हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे चल रहा होगा। तो हर बार की तरह आप सबको अच्छी तरह से पता है कि मैं कुछ ना कुछ जानकारियां लेके आता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन के रूप में, कोर्स के रूप में और वैकेंसी के रूप में। तो इसी के एक मद्देनजर रखते हुए मैं आज बात करने वाला यूपी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी 2023-24। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चों का सपना होगा कि वो मेडिकल लाइन में, वो मेडिकल के क्षेत्र में अपनी ज्ञान अर्जित करें और उनके पास बजट कम होता है, उनके पास पैसे की कमी होती है। तो हाँ बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है, मैं आज ऐसी एक जानकारी लेके आया हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही कम फीस में आप अपनी सपने को साकार कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी 2023-24 की। जी हाँ, यूपी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी के तहत आपको एक एडमिशन का मौका दिया जाता है। हर साल नवंबर, सितंबर, अक्टूबर के बीच में ये वैकेंसी आती है। तो इस बार भी वो वैकेंसी आई है, लगभग 6000 के करीब सीटें आई हुई हैं। जी हाँ, अभी ये इंक्रीज भी हो सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जी हाँ, पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केंद्र में एडमिशन हेतु, जी हाँ, प्रवेश यदि आप करवाना चाहते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन, जी हाँ, पैरामेडिकल डिप्लोमा आप करना चाहते हैं, उसमें आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में आप कर सकते हैं। सीटें आपकी 6000 के करीब हैं, आप ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। तो इसके क्या प्रक्रिया है, काउंसलिंग के कैसे एडमिशन होगा, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी, फीस कितने लगेंगे, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप सबको पता ही है और नहीं पता होगा फिर भी मैं बता दूं, इस एडमिशन के बारे में आपको बहुत ही कम मात्रा में जानकारियां दिया जाता है, लेकिन आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छे से जानकारियां देंगे। हर एक कड़ी को मैं खूब अच्छे पूर्वक से मैं बता के समझा के जाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करो तो एप्लीकेशन जो ओपनिंग हुआ है, एप्लीकेशन भरना स्टार्ट जो हो गया है वो 16 सितंबर 2023 से बनना स्टार्ट हो गया है। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो बहुत ही कम डेट में, यानी आज से आपके बहुत कम डेट बच रहे हैं कि आपकी क्लोजिंग डेट यानी क्लोजिंग लास्ट डेट आपकी क्या है, 27 सितंबर 2024। जी हाँ, इतने जल्दी यानी 10 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। इसी के बीच में आपको एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना, एप्लीकेशन फिल आवेदन में 1500 रुपए लगेंगे और पर काउंसलिंग में आपके 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे कि मान के चलो आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपके रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन आपको काउंसलिंग के एक साथ ही देने पड़ रहे, इसलिए 1500 देने पड़ रहे। री काउंसलिंग आप करवाना चाहते हैं, जैसे कि मेरिट लिस्ट में पहली बार में आपका नाम नहीं आया तो आप फिर री काउंसलिंग करवाइए। तो री काउंसलिंग के लिए आपको 500 देने होंगे। आपकी री काउंसलिंग 3 बार होगी, यानी एक बार तो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम, दूसरी बार एक काउंसलिंग करते टाइम और एक बार फिर से करवा सकते हैं, यानी 3 मेरिट लिस्ट तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। और लास्ट में जो 200-300 सीटें मिलती है उसमें आपके नाम आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 6000 के करीब सीटें हैं। बहुत कम लोगों की जानकारियां मिलती है। 10 दिन का फॉर्म का टाइम होता है, 10 दिन के अंदर बहुत ही कम ही लोग फिल करवा पाते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस सब के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए। जी हाँ, यूपी बोर्ड का लड़का पढ़ा होना चाहिए, यूपी बोर्ड से वो पीसीबी किया हो या पीसीएम किया हो। पीसीबी पीसीएम क्या होता है, तो पीसी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या तो फिर पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से वो इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, वो भी यूपी बोर्ड से। अगर मान के चलो वह यूपी बोर्ड का और हाँ और यूपी का निवासी होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं यूपी बोर्ड में पढ़ाई करके और यूपी से अलग जाके रहते हैं, तो 3 साल से ज्यादा रह रहे हैं या जो भी है, तो इनका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो अलग जाके रह रहे हैं, यानी 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक के बीच का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सामान्य निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, और जो लोग यूपी बोर्ड से ही 10th और 12th क्लियर किए उनकी कोई बात नहीं है, उनको कोई भी निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो बिल्कुल मैं आपको क्लियरली नोटिफाई कर दूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 12th और हाई स्कूल यूपी से ही पढ़े हैं, यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से ही अगर जो आपने उत्तीर्ण किया है, यूपी बोर्ड से ही अगर आपने पीसीबी यानी 10th और 12th क्लियर किया है। एज की बात करूं तो 17 वर्ष आपके होने एज अनिवार्य है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 तक, जी हाँ, आने वाला 31 दिसंबर 2023 तक आपकी 17 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए। इसके पहले आप
अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो आप एडमिशन मत फिल करिए। 31 दिसंबर 2006, जी हाँ 31 दिसंबर 2006 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा। 31 दिसंबर 2006 के पहले का ही आपकी डीओबी होनी चाहिए। अगर जो यहीं पे बात करूं मैं, रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप जो मोबाइल नंबर ऐड करवाएं, ईमेल आईडी ऐड करवाएं, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी जानकारी के लिए आपको कोई ना कोई जानकारी दिया जाएगा, वो जानकारी आपको कैसे मिलेगा, इस अकॉर्डिंग से आपके सब कुछ फिर सही होने चाहिए। ठीक, अगर जो आरक्षण की बात करूं, बहुत अच्छी मुद्दा है कि आरक्षण की बात करूं। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे SC ST से है तो उनके लिए वैकेंसियां हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियर ही कर दूं, पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर आरक्षण है। जी हाँ, पाठ्यक्रम की कुल सीटें जैसे कि 6000 के करीब आपकी सीटें आ रही हैं, तो इस सीटों के अकॉर्डिंग ही आपके डिवाइड कर दिए गए हैं कि SC को कितने परसेंट सीट दिए जा रहे हैं, ST को कितने परसेंट दिए जा रहे हैं, OBC को कितने परसेंट दिए जा रहे हैं, EWS और जनरल वालों को कितने। तो मैं बात करूं SC की तो 21% सीटें इनको आरक्षित कर दी गई हैं। OBC श्रेणी क्रम की बात करूं, ऊर्ध्वाधर श्रेणी की बात करूं तो SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% और EWS की बात करें 10%। बाकी जितने ही बच रहे हैं वो सब जनरल कास्ट में आ रहे हैं। हाँ, इधर उधर भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि ST में 2% सीटें हैं और SC में 21% सीटें हैं, 21 में 20% ही SC वाले भरे हैं, तो ST को 1% और प्रॉफिट हो सकता है। इस अकॉर्डिंग से वो लास्ट मेरिट जब निकलता है तो उसी में आपको सेट करके दे देते हैं। और उपश्रेणी यानी क्षैतिज रूप में बात करें, क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो दिव्यांगजन जो कि PH बोलते हैं, उनको 5% सीट आरक्षित कर दिया गया उनके लिए। और एक्स आर्मी मैन के लिए आपको 1% की सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। और स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित हैं, जैसे कि उनके ग्रैंडपा स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे तो उनको 2% सीटें उपलब्ध करा जाए, यानी 5 2 7 1 8% ये सीटें हो गई। और मतलब मान के चलो यहाँ पे 40 में से 8 निकल गया तो 32% सीटें आपको जनरल को दिया जाएगा। ठीक, काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात करें, काउंसलिंग कैसे होनी है, क्या रूल्स हैं, क्या नियम है। तो काउंसलिंग आपके 5 चरण में होंगे। पहले चरण क्या होंगे, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए आपके 500 रुपए देने होंगे। पहली ऑनलाइन काउंसलिंग तो पहले ही हो जाता है, उसमें फीस ऐड हुए हैं। ठीक, तो आपको पहली ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए कोई पेमेंट नहीं देना होगा। लेकिन आपको एक पहली मेरिट में नाम नहीं आता है, दूसरी मेरिट में करवाना हो तो उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 500 रुपए देना पड़ेगा। और एक काउंसलिंग कितने, हर एक 5 दिनों के अंतराल में होते हैं, यानी 5 दिनों का आपका टाइम दिया जाएगा। सिक्योरिटी फीस की बात करें तो सिक्योरिटी फीस आपके दूसरे चरण में आपको सिक्योरिटी फीस, जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ आपका नाम हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी फीस की फी की जमा करने, यानी एक प्रकार से होता है अकाउंट को फ्रीज करना। फ्री की मतलब मैं एडमिशन ले रहा हूं, मेरा सिक्योरिटी फीस ले लीजिए, हाँ मैं लूंगा। ठीक, तो सिक्योरिटी फीस आपके जो कि 5000 रुपए हैं आपको ऑनलाइन ही पे करने होंगे। ठीक, सिक्योरिटी फीस आपने जमा कर लिया। फिर तीसरा चरण आता है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। फिर आपको आएगा ऑनलाइन चॉइस, जैसे कि पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केंद्र में कई सारी चॉइसें होती हैं कई सारे एडमिशन के वजह से टेक्नीशियन हो गया, और टेक्नीशियन से रिलेटेड आपके कई सारी वैकेंसी, जैसे आंख के हो गए और एक्सरे वाला हो गया, CT स्कैन हो गया, और ऐसी बहुत सारी आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो उनको आपको चॉइस करने होंगे। उसके बाद जो चौथा चरण होगा आपका रिजल्ट डिफाइन किया जाएगा। इन सबको चॉइस करने के बाद आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, हाँ इसमें नाम आ गया आपका, तो आपको डायरेक्टली वो भी 5 दिन के अंतराल में ही आपको, यानी इसमें जो भी काम होंगे बहुत ही जल्दी होंगे। ये नहीं कि आपको रेस्ट दिया जाएगा, कोई रेस्ट नहीं है, 5-5 दिन में होते रहेंगे। तो आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आपको 19,000 रुपए पेमेंट करने होंगे। जी हाँ, जब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे तभी आपको 19,000 रुपए आपको क्लियर कर देने होंगे। तो 19,000 एक और 5,000 एक, 19,5 24,000 रुपए में ही आपको क्या, एक डिप्लोमा कोर्स 1 साल के पूरे एडमिशन हो जाएंगे। और इस पे करीब 40,000 के करीब आपके स्कॉलरशिप आते हैं। जी हाँ, स्कॉलरशिप यानी पहले साल जो भी प्रॉब्लम है, पहले साल है आपको कैसे भी करके 24-25 हजार एडमिशन में जाएंगे, लेकिन
दूसरे साल से आपको 40,000 जो होगी स्कॉलरशिप के रूप में मिल जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग से आप बोल सकते हैं कि दूसरे साल में आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करने होंगे। डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही सही होने चाहिए, जिस अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा है, जिस अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें सिलेक्ट की हैं, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रहे, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस्टेक होगी तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको तुरंत का तुरंत वहां से निलंबित कर दिया जाएगा। आपके यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पैसे यानी 19,000 रुपए सिर्फ वापस होंगे, ना कि ये 5,000 रुपए वापस होंगे। सिक्योरिटी फीस वापस किसी भी हालात में नहीं होंगे अगर जो आपको रिजेक्ट किया गया वहां से तो। ठीक है, तो ये बातें थी यूपी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी 2023-24 के पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केंद्र में एडमिशन है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या चीजें होंगी, इसके आगे की जानकारी मैं अगले वीडियोज में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।